हैं एक ऐसी ओपनिंग के बारे में जो है डिप्लोमा पास आउट के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, चाहे मैकेनिकल में, सिविल में, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस में करा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि काफी सारी ओपनिंग है जो इसरो ने निकाली है। इसरो की एडवर्टीजमेंट 31 मई को रिलीज हो चुकी है, जिसके बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो थी वो 4 जून थी। तो जो कल से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, तो आप लोगों को भी इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें मांगी है स्पेसिफिकली, और इन डिटेल्स इस एडवर्टीजमेंट को समझते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के रोल के लिए। इन 3 रोल के लिए जो है इन्होंने ओपनिंग डाली है, जिसकी एडवर्टीजमेंट जैसा मैंने आपको बताया 31 मई को रिलीज हो चुकी है। लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है 18 जून। 18 जून तक ही आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो भी 5 बजे तक। तो ये भी आपको याद रखना है। 4 जून को ये 10 बजे शुरू हुई है, 18 जून को ये 5 बजे क्लोज कर देंगे एप्लीकेशन के लिए। तो यू मेक श्योर कि आप उससे पहले ही इसमें अपलोड कर दें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। अब जानते हैं क्या क्या रोल हैं, किस किस रोल के लिए, कौन से रोल के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा पोस्ट नंबर है। ये इनकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जो आपको समझनी चाहिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में करा है डिप्लोमा, मतलब फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपने किया है, या फिर आपने टेली कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका डिप्लोमा है, तो आपको पोस्ट नंबर 1544 के लिए अप्लाई करना है। ये मोस्टली जो पोस्ट है वो VSSC के अंडर है, और उससे बाद जो दूसरा मतलब जो सेक्शन है वो है एड्रिन के अंदर। तो इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। बट ये दोनों क्या है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इसरो में, उसी के डिपार्टमेंट्स में इन दोनों डिपार्टमेंट में ही ओपनिंग है। तो अगर आपने इसमें किया इलेक्ट्रॉनिक में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, तो आपके पास 27 वैकेंसीज हैं इन टोटल, जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 14 है जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद ओबीसी को अपॉर्चुनिटी मिली है विद 9 ओपनिंग्स, एंड देन SC/ST एंड EWS। अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो आपको अप्लाई करना है 1545 के अंडर। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इनका पे लेवल 7 है। पे लेवल 7 के अंडर इनका जो पे रहने वाला है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पे जा सकता है। इट इज टोटली गोइंग टू बी वेरिएबल, सो जो भी आपका रहेगा वो आपके उस पे लिखा हुआ आएगा। बट पे लेवल 7 इसमें अप्लाइड है। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता है कि पे लेवल 7 में कितनी अच्छी सैलरीज होती हैं। तो चलिए बात करते हैं और रोल्स के बारे में। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आपका जो पोस्ट नंबर होगा वो 1456 होगा। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया, ये मेजरली मैं डिप्लोमा के लिए बता रही हूँ, चाहे आपने ऑटोमोबाइल में किया है, केमिकल में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, तो ये सब कुछ अगर आपने डिप्लोमा इसी फील्ड में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट अगर आपने सिविल में किया है या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एसी में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 7 तक है ये। उसके बाद अगर हम बात करें बैचलर्स की, तो जिन लोगों ने बैचलर्स की है उनके लिए जो जॉब पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें भी पे लेवल 7 ही है, सेम पे आपकी रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट में बस आपसे बैचलर्स मांगी गई है। अगर आपने बैचलर्स इन फिजिक्स या बैचलर्स इन केमिस्ट्री करी है तो आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं विद पोस्ट नंबर 1552। ये दोनों बैचलर्स डिग्री के साथ है, ये चीज आप नोट कर लो, क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो इसमें वर्क नहीं करेगा। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है ये 1553 पोस्ट नंबर है। सेम पे लेवल इसका भी है, बट इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है इन लाइब्रेरी साइंस। तो जो लोगों ने डिप्लोमा किया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मास्टर्स डिग्री वाले कर सकते हैं, मतलब बैचलर्स एंड देन मास्टर अगर आपके पास है तो ही आप इसमें अप्लाई करना। ये कुछ पोस्ट हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए निकली है। जैसा मैंने आपको बताया VSSC क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो केरला में है। तो आपकी जॉब पोस्टिंग भी वहीं पर होने वाली है। इन्होंने प्रीवियस इसमें मेंशन भी किया है, लोकेशन जो होने वाली है वो यही होने वाली है। इसरो का जो सेंटर जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो केरला में ही है, तो वहीं पर आपकी जॉब पोस्टिंग भी होगी। अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आप इसको अप्लाई करें। दूसरा है एड्रिन डिपार्टमेंट, मतलब कि एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो तेलंगाना में है। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो उस पर्टिकुलर सेंटर, लाइक सेंटर ऑफ पोस्टिंग आपको वैसे भी मेंशन्ड है, तो आप अप्लाई करेंगे। बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपकी रैंकों के अकॉर्डिंग। सो अभी के लिए आपको सिर्फ इसका एप्लीकेशन डालना है 18 जून से पहले, वो भी शाम को 5 बजे से पहले इसकी एप्लीकेशन वेबसाइट पे ओपन हो चुकी है। सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाली है। मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF स्कैन करके और अपने मेल पे ले लें, और ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें। अप्लाई कैसे करनी है? अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो है
vssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको करियर्स पे क्लिक करना है। करियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिख जाएगा। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है VSSC 335। इस 335 वाले अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। इसमें आपको सबसे पहले तो मिलेगा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो इसमें मेंशन्ड है। इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ना जरूर कि क्या क्या इन्होंने मांगा है, क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आपको फिल करते जाना है। बट मेक श्योर कि इसमें जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट भी इसी वेबसाइट पे आएगी। जो भी एडवर्टीजमेंट आएगी वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएगी, VSSC वाले पे, ना कि इसरो वाले। तो मोर डिटेल्स के लिए डू लेट मी नो आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए डिटेल्स लेके आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और इन डिटेल हम एक पर्टिकुलर जॉब को समझेंगे।